सिंदूर के बारे में जानकारी और आज सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी, जिसमें 2 महिला ऑफिसर्स ने बताया कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों पर सबसे बड़ा हमला किया। देखिए रिपोर्ट में। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तारीख 7 मई 2025, समय रात के 1:05, जगह पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान को जिसका डर था आखिरकार वो हो गया। भारत ने जो कहा था वो कर दिखाया। बता दिया कि अगर तुम जख्म दोगे तो उसका हिसाब ऐसा होगा जो दुश्मन की कल्पना से भी बड़ा होगा। भारत ने देर रात पाकिस्तान में 9 जगहों पर अटैक किया। अटैक भी ऐसा जो कि सटीक था, टारगेट पर था और सीधा आतंकी कब्र खोदने वाला था। ऐसा हमला कि पाकिस्तान सोता रह गया और भारत ने आतंकियों पर सबसे बड़ी स्ट्राइक कर डाली। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। भारत ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, यानी जो सिंदूर कायर आतंकियों ने पहलगाम हमले में भारत की बेटियों का छीना था, उसका बखूबी बदला ले लिया गया। भारत ने पाकिस्तान में 9 जगहों पर हमले किए, जिसमें मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भीमबर, सियालकोट, चाकामरू, मुरीदके और बहावलपुर शामिल था। ये सभी जगहें वो थी जहां आतंकी कैंप चलाए जाते थे, आतंकी हमलों की प्लानिंग की जाती थी और जहां आतंकी लॉन्चिंग पैड बने थे। आज सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्रवाई नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। भारतीय मिसाइल्स जैश हेडक्वार्टर, लश्कर और हिजबुल के बड़े ठिकानों पर गिरी, जिसने इन आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। हमले के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई, जिसके कई वीडियो सामने आए। इसमें आतंकी इन अड्डों पर हमला होते नजर आ रहा था। चश्मदीदों ने बताया कैसे भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं। वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। भारत के हुए इस हमले का असर अगर आप देखेंगे तो इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर उड़ गया, लश्कर के 3 अड्डे तबाह हो गए, जैश-ए मोहम्मद के 4 आतंकी ठिकाने खत्म हो गए और हिजबुल के 2 आतंकी अड्डे भी मिट्टी में मिल गए। हमले के बाद इसकी जानकारी सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, जिसमें 2 महिला अफसर शामिल हुई। सेना की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताया। सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। हमले के बाद देश के कई हिस्सों में जश्न मनाया गया और पीएम मोदी ने भी तीनों सेनाओं की तारीफ की। हमले के बाद कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश हमारी तरफ देख रहा था, तो ये तो करना ही था। पीएम मोदी ने भी ये कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है।
हमले के बाद पाकिस्तान से तबाही की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें आतंकी अड्डे पूरी तरह से मिट्टी में मिले हुए नजर आए, जो बता रखे हैं भारत की सेना की शौर्य गाथा कि कैसे भारत ने दुनिया को बता दिया कि अगर आप हमला करोगे तो चाहे सीमा के अंदर जाकर मारना पड़े, भारत छोड़ेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच एक बड़ी खबर, देश के कई शहरों में आज ब्लैकआउट। पटना से ब्लैकआउट की पहली तस्वीर आई सामने, आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप ये तस्वीरों के साथ देख रहे हैं। पटना से तस्वीर आ रही है, ब्लैकआउट की सबसे पहली तस्वीर पटना से, जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं। इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से दिखाई देंगी और आपको जी राजस्थान दिखाता रहेगा। आप ये तस्वीरें पटना की देखिए, सायरन की आवाज सुन सकते हैं। ब्लैकआउट की तस्वीरें ये इसलिए ताकि तैयार रहें, किस तरह की तैयारियां करनी है जब ब्लैकआउट हो जाए, कैसे बंकरों में सेफ जगहों पर जाना है और आपको हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान आपको दिखा रहा है। आप ये तस्वीरों में देखिए, ये पटना से ब्लैकआउट की तस्वीरें हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ब्लैकआउट की तस्वीरें। कभी भी अगर ऐसे हालात बनते हैं तो आपको तैयार रहना, हर स्थिति से निपटने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। ये पटना की तस्वीरें देखिए, ये ब्लैकआउट दिखाई दे रहा है आपको। पटना में सबसे पहले ब्लैकआउट, देश के अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें दिखाई देगी। ये तस्वीरें इसलिए, ये मॉक ड्रिल इसलिए ताकि प्रिपेयर हो जाए, तैयार रहे, हमेशा तैयार रहना चाहिए।